बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट बताए थे, और हमने लास्ट किया था आई थिंक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पे। आज की वीडियोस बच्चों बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चन। बच्चों, बिलीव मी, आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल for your preparation. And if you are preparing for UPSC NDA, then the videos whatever I will upload on my YouTube channel related to the class 12th mathematics will be very beneficial for your preparation and for your journey towards the UPSC NDA. तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने कल आपको बताया था, हम सब का टारगेट है, आपका मेरा, हम सब का टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। हालांकि अभी मेरे 100+ सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन कोशिश अगर की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। हमारे चैनल का नाम है PCM विद साकिब, और ये स्मार्ट सा फ़ोटो मेरा दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी से बनाया है मैंने, मैं वाकई स्मार्ट हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आई वाज जस्ट जोकिंग। आज का पहला एग्जाम्पल है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैट्रिक्स फॉर्म करना है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। कंसीडर a 3 cross 2 matrix A equals to Aij, where whose element are given by Aij e की पावर ix sin jx। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसके एलिमेंट गिवन है Aij इक्वल टू ई की पावर ix इंटू साइन jx। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ। और बच्चों, मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, हाउ टू अप्रोच। बच्चों, आपकी अप्रोच अगर सही है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता एग्जाम में। देखिए, गिवन क्या है आपको। मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर लिखिए। क्या लिखिए? ऑर्डर। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का बच्चों? 3 क्रॉस 2। मतलब कि यहाँ पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। मैंने आपको बताया था आई डिनोट करता है रो को, जे डिनोट करता है कॉलम को। अब वैल्यू देखिए, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो, ऐसा दिखेगा ना। A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखिए बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ठीक है।
ये C1 है और ये C2 है। तो यहाँ हमारे पास है बच्चों 2 कॉलम 3 रो। तो सबसे पहले मुझे कौन सी एंट्री चाहिए? अब सबसे पहले मुझे चाहिए A11। तो मैं A11 निकालूंगा बच्चों। यहाँ पुट करिए वैल्यू सारी, यहाँ वैल्यू पुट करिए। I की जगह पे 1 पुट करिए, J की जगह पे 1 पुट करिए। तो ये हो जाएगा e की पावर x sin x। अब A12 निकालिए, I की जगह पे 1 पुट करिए, J की जगह पे 2 पुट करिए। तो ये हो जाएगा e की पावर x sin 2x। A21। तो ये हो जाएगा बच्चों e की पावर 2x sin x। A22 ये हो जाएगा बच्चों e की पावर 2x sin 2x। A31 e की पावर 3x sin x। A32 e की पावर, बार बार बच्चों में a लिख रहा हूँ पता नहीं क्यों, sin 2x। सारी एंट्रीज को मैट्रिक्स में अरेंज कर दीजिए। A11 की वैल्यू क्या है बच्चों? e की पावर x sin x। A12 की वैल्यू क्या है? e की पावर x sin 2x। अगली वैल्यू क्या है A21 की? e की पावर 2x sin x। उससे अगली वैल्यू क्या है बच्चों? e की पावर 2x sin 2x। e की पावर 3x sin 3x। e की पावर 3x sin 2x। ये है बच्चों 3x2 का मैट्रिक्स और यही है आपका एग्जैक्ट आंसर। आई होप आपको मज़ा आया होगा बच्चों। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, बिलीव मी ऐसे अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2a plus b plus x equal to 0 where a की वैल्यू गिवन है बच्चों -1 2 3 4। b की वैल्यू गिवन है बच्चों 3 -2 1 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? ये बच्चों CBSE के एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2000 में पूछा भी जा चुका है। आई डोंट नो उसके बाद आया है कि नहीं, लेकिन मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से ये CBSE के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसको अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है जो गिवन है उसका यूज़ करिए। जो मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से चलिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूज़ द, टिप क्या है? यूज़ द गिवन डाटा। ए भैया बात पल्ले पड़ रही है। यूज़ द गिवन डाटा। देखिए कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा के फेंक देंगे ज़रा सी देर में। 2a प्लस b प्लस x बराबर नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस के 2a माइनस के b, आगे वैल्यू पुट करिए माइनस के 2, a की वैल्यू कितनी आएगी? -1 2
3 4 माइनस 3 माइनस 1 5। अंदर मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा सिंबल गलत हो गया। माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस 3 माइनस 2 1 5। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -7 आएगा, यहाँ -13 आएगा। ये आपका मैट्रिक्स था जो आपको फाइंड करना था। देखिए कितना स्मूथली क्वेश्चन को डील कर रहे हैं हम। आप सिर्फ बच्चों अप्रोच देखिए, मैं कैसे क्वेश्चन की अप्रोच को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए एक और मैं आपको ट्रिकी सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें वैल्यू निकालिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये सवाल है बच्चों बहुत शानदार, इसे अच्छे से अप्रोच कीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x 2y इक्वल -2 और 9। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। मैं ग्रीन पेन से सॉल्व करना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता ग्रीन पेन से सॉल्व करने से। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x 2y इक्वल -2/9। देखिए बच्चों मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगाइए, दोनों मैट्रिक्स देखिए कितने कॉलम है? एक। कितनी रो है? 2। तो 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 1। मैंने क्या टिप दी थी? सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3 2 6y माइनस के 2/9। अब देखिए क्लास 10th की यादों को ताज़ा कीजिए। ए भैया क्लास 10th कुछ याद है? माइनस के 2 एंड वाई स्क्वायर माइनस के 6y इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब आप x वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 x प्लस एंड इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 36/2। तो यहाँ से वैल्यूज़ x की जो आएंगी वो कितनी आएंगी? 1,2 एंड y की वैल्यूज़ आप सोल्व करेंगे तो आएगी 3 प्लस माइनस 3√2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों यू लाइक दिस क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है, अटेम्प्ट कीजिए सभी। इफ a इक्वल अल्फा 0 1 1 एंड
b equal 1051. Find the value of alpha for which a स्क्वायर इक्वल टू b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी सॉल्व इट। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी का यूज़ कीजिए। गिवन डाटा का बच्चों हमेशा यूज़ कीजिए। अगर कोई भी डाटा गिवन है देन देयर इज़ नो डाउट दैट इट हैज़ टू बी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। तो लिखिए मेरे साथ, अल्फ़ा 0 1 1 अल्फ़ा 0 1 1 इक्वल 1051। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसकी पहली रो का इसके पहले कॉलम में कीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 0, कितना आएगा? 1051। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, सिखा चुका हूँ मैं आपको। एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। तो अल्फ़ा यहाँ से आएगा ±1 एंड अल्फ़ा यहाँ से आएगा 4। अल्फ़ा कितना आएगा बच्चों यहाँ से? 4। अभी आप यहाँ देखिए, क्या आप एग्जैक्ट अल्फ़ा की वैल्यू बता पाएंगे जिसके लिए ए स्क्वायर बी हो? नहीं बता सकते बच्चों। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है ±1, यहाँ आ रही है 4। देखिए ये आ रही है अल्फ़ा की वैल्यू 4, ये आ रही है ±1। सो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द गिवन inequality hold. Hence there is no value of alpha for which a square equal to b। कैसा लगा क्वेश्चन? आई होप आप सबको पसंद आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, बिलीव मी। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, चलिए सॉल्व कीजिए। पेन चेंज करना चाहता हूँ। लेट मी चेंज द पेन। इफ a alpha equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then prove that a alpha a beta is equals to a of alpha plus beta। तो बच्चों बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? प्लीज़ टेल मी, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? जो गिवन है उस डाटा का यूज़ करेंगे। ए अल्फ़ा कितना गिवन है?
कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। सिमिलरली ए बीटा कितना हो जाएगा, कोस एल्फा की जगह बीटा पुट कीजिए, सब जगह बीटा पुट कीजिए। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ए एल्फा इंटू ए बीटा ए ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं, LHS का यूज़ कीजिए लेफ्ट हैंड साइड। पहले ए एल्फा लिखिए, कोस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, कोस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप सभी मल्टीप्लाई करना जानते हैं। पहली रो की पहले कॉलम में कीजिए तो कितना आएगा, कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। अगले कॉलम में कीजिए पहली रो की, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा। वापस से मल्टीप्लाई कीजिए दूसरी रो की दूसरे कॉलम में, माइनस के साइन एल्फा कोस बीटा माइनस के कोस एल्फा साइन बीटा। आगे मल्टीप्लाई कीजिए, कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। बच्चों अगर आप डायरेक्ट मेरी ये क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है जो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ उनके थ्रू, देन आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वापस जाइए और मेरे चैनल पे मैट्रिक्स की जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है उन्हें देखिए। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कि कोस ए प्लस बी इक्वल होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी के। इसी तरह से साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ इन्हीं फॉर्मूलाज को देखिए आप यूज़ करेंगे ध्यान से। आगे चलते हैं। तो ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला बना बच्चों, ये बना कोस एल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा साइन एल्फ़ा प्लस बीटा का, ये बनेगा साइन एल्फ़ा प्लस बीटा का, ये बनेगा कोस एल्फ़ा प्लस बीटा का। अब देखिए बच्चों, आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूव करना था ए एल्फ़ा इंटू ए बीटा इक्वल्स टू एल्फ़ा प्लस बीटा। तो एंगल में सब जगह क्या आ जाना चाहिए, एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा। चेक करते हैं, देखिए एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा और एल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब कि हम कामयाब हुए अपने टास्क को कंप्लीट करने में, ए ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, कुछ और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल कोस एक्स
माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स 0 कॉस एक्स 0 0 1। ये बच्चों है 1 2 3 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। देन शो दैट f of x into f of y इक्वल f of x प्लस y। इसको शो करना है बच्चों। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन f of x गिवन है, सीधे f of y लिखूंगा मैं। जहाँ जहाँ एंगल में x है वहाँ वहाँ क्या लिख दूंगा y। तो ये कितना हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस के sin y cos y 0 0 0 1 3 क्रॉस 3। अभी फाइंड करेंगे f of x इंटू एफ ऑफ वाई। मल्टीप्लाई कीजिए, एफ ऑफ एक्स लिखिए कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। अगला लिखिए एफ ऑफ वाई कोस वाई साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। बच्चों इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत आसान काम है, मैं सिखा चुका हूँ आपको मल्टीप्लाई करना। पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा कोस एक्स इंटू में कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई। अगले वाली वैल्यू आएगी माइनस साइन वाई इंटू में कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में कोस वाई, और ये वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से बच्चों दूसरी वैल्यू लिखिए साइन एक्स इंटू में कोस वाई प्लस कोस एक्स। एक्स आएगा बच्चों, ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है, देखिए मुझसे भी गलती हो रही है। कोस एक्स इंटू में साइन वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई प्लस कोस एक्स इंटू में कोस वाई, और ये 0। बाकी ये वाला एलिमेंट आपका आएगा 0, ये आएगा 0 और ये आएगा 1। अभी मैंने आपको a प्लस बी का फॉर्मूला बताया कोस का, और a प्लस बी का फॉर्मूला बताया साइन का। ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये आएगा 0। ये आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आएगा 0। ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1। तो बच्चों ये देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या आ गया x प्लस वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी, और हम कह देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो देखिए कितना स्मूथली मैंने क्वेश्चन को प्रूव किया। आप भी बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन को ट्राई करें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दें एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम को फतेह करने की सबसे बड़ी जो बच्चों चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंस होती है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, नो डाउट वेदर इट इज़ अ मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द जर्नी, डेफिनेटली यू विल मेक इट। अगला क्वेश्चन बच्चों में दिखाता हूँ आपको। लेट मी सी द क्वेश्चन।
चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों। इफ ए इज अ square matrix such that a square equal to a, then show that I plus a का क्यूब इक्वल टू 7a प्लस आई। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जी जान लगा दीजिए इसे सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, मेरा पहला सवाल बच्चों, मुझे सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, आई वांट टू नो योर अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है 1 प्लस आई का होल क्यूब इसके इक्वल है। तो पहले आप 1 प्लस आई का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो सबसे पहले कंप्यूट कीजिए 1 प्लस आई का स्क्वायर, सॉरी आई प्लस ए का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, आई प्लस ए और आई प्लस ए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आई की मल्टीप्लाई कीजिए आई प्लस ए से, प्लस ए की मल्टीप्लाई कीजिए आई प्लस ए से। अब लगा दीजिए इसमें, ये काहे से किया बच्चों हमने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आई इंटू आई, आई स्क्वायर आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर। याद रखिए हमेशा आई इंटू ए इक्वल होता है ए इंटू आई इक्वल होता है एक। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बच्चों, तो आई का स्क्वायर हमेशा आई होगा। आई को आप यहाँ एज अ 1 कंसिडर कर सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, जैसे यहाँ आया है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस ए स्क्वायर का एक इक्वल की मैंने एक है, ए स्क्वायर का एक इक्वल की मैंने एक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई प्लस 3a। नाउ आई प्लस ए का क्यूब क्या होगा, ये होगा आई प्लस ए का स्क्वायर इंटू में आई प्लस ए। अब आई प्लस ए की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, आई प्लस 3a, और मल्टीप्लाई का ऐसे करनी है आई प्लस ए से। तो कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए वापस, आई प्लस ए प्लस 3a आई प्लस ए। कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, आई स्क्वायर आई के इक्वल होगा, आई ए के इक्वल होगा, 3ai 3a के इक्वल होगा, 3a स्क्वायर 3a के इक्वल होगा। अभी बताया सब मैंने आपको। आई प्लस ये हो जाएगा बच्चों 7a, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना स्मूथली क्वेश्चन को किया मैंने, हैंस प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम।
1 मिनट के लिए बच्चों मैं पानी पीना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स 0 2y z x x y माइनस y z, ये मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I3। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैं पेन बदलना चाहता हूँ इसे करने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डाटा गिवन है उसका यूज़ कीजिए। रिमेंबर माय टिप, ए से ए ट्रांसपोज निकालिए। कैसे निकालेंगे? 0 2y z x y माइनस x माइनस y z 3 क्रॉस 3 पुट कीजिए। ए ट्रांसपोज इंटू ए, 0 2y z y माइनस z x माइनस y z, मैट्रिक्स पुट कीजिए। 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ए ट्रांसपोज इंटू ए मल्टीप्लाई करनी है, आप जानते हैं, आप बड़े हो गए, आप कैसे मल्टीप्लाई करनी है। 2x स्क्वायर पहली रो की पहले कॉलम में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर, ऐसे कीजिए, और 3z स्क्वायर। ठीक है, ये एंट्री 0 आएगी, ये 0 आएगी, ये 0 आएगी, 0 आएगी, ये एंट्री 0 आएगी, एंट्री 0 आएगी। I3 मतलब 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6, z इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। आंसर। बच्चों बताइए कितना आसान क्वेश्चन था और कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था। सिर्फ डिपेंड करता है हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, द मेंटलिटी विद यू अप्रोच द क्वेश्चन प्लेज अ मेजर रोल। इसी तरह से बच्चों अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। आज मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि मैं कई दिन से कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा था आपको। और टारगेट याद रखिए, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जितना मतलब इफ़र्ट लगाएंगे मेरी वीडियोस में, उतना ही मैं आपका साथ देने वाला हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से दूर रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।